भारतीय संस्कृति के कैलेंडर की हर तारीख का एक ही संदेश है। चरैवेति चरैवेति, आगे बढ़ना, सबसे जुड़ना, आशावादी रहना। इस यात्रा में बनती यादें ऐसी दोस्त हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ती। ऐसी ही कुछ यादें हैं 1984 के नए साल की एक भारतीय गृहिणी की, जिन्हें तमाम बरस गुजर जाने के बाद भी वो जीवित रखे हैं अपने मन में, जैसे कल की ही बात हो। आज मन के मौसम में हम आपके लिए लाए हैं कहानी। शीर्षक है एक दिन का स्वर्ण युग। सन 1984 की शुरुआत, लोग नया साल मना चुके थे। ये जनवरी की 2 तारीख थी, यानी कि नए साल के 24 घंटे बीत चुके थे। अचानक मुझे नए साल में सुखी होने का ख्याल आया। इसके पहले वाले साल भी ये ख्याल कई बार दुखी कर चुका था, पर आज तो इसकी शुरुआत कुछ अजीब ही ढंग से हुई थी। पहली बार मुझे अपनी एक भूल से सुख मिला। जो ही मुझे याद आया कि आज छुट्टी है, मैंने लपक कर खिड़की खोल दी। खिड़की खोलते ही देखा कि बरामदे में कुछ पत्रिकाएं और आज का अखबार पड़ा है। मुझे ताज्जुब हुआ, क्योंकि आज तक कभी अखबार वाले ने दोपहर से पहले अखबार डाला ही नहीं। अब तो मैंने सुबह सुबह दरवाज़ा भी खोल दिया। ये देखकर हैरत में पड़ गई कि उसी हफ्ते की पत्रिकाएं थीं। हमेशा वो पिछले हफ्ते की दे जाता था। हर नई पत्रिका पहले वो किराए पे चलाता, उसके बाद उन्हें स्थायी ग्राहकों तक पहुंचा देता। एकदम नई पत्रिकाएं देखकर मुझ में बड़प्पन की हल्की हल्की सी फुरफुरी दौड़ गई। वर्षों बाद ऐसी नई पत्रिकाएं मेरे हाथ में थीं, जिनके पेज पढ़ने के नाम पर पहली बार मुझे ही खोलने थे। मैं थोड़ी देर यह सोचे बिना नहीं रह सकी कि सचमुच नया साल आ गया है। सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, ये सोचते हुए मेरा ध्यान अचानक दीवार पर टंगे कैलेंडर पर गया और लपक कर मैंने उसे उतार दिया। पर मेरे पति अभी भी नहीं जगे थे। सोचने लगी कि कहीं जागते ही वे पुराने साल की तरह बर्ताव न करने लगे। फिर सोचा, उनका नया साल ज़रूरी नहीं कि आज ही शुरू हो। किचन में जाते ही खुशी वाला मूड चकनाचूर होने से बाल बाल बचा। गैस खत्म हो चुकी थी। एक बोतल मिट्टी का तेल स्टोव में डालकर बहुत दिनों बाद उसे जीवित किया। साथ ही यह भी तय किया कि आज मैं पति से घर के या जीवन के किसी अभाव या कमी की बात नहीं करूंगी। इसमें गैस भी शामिल थी। आज का दिन मैं सार्थकता और उपलब्धियों से भर दूंगी। पता नहीं वे कौन लोग हैं जो चीज़ों को महंगा बना देते हैं। आज मैं भी ये बता दूंगी कि मेरे हाथ में भी भाव-ताव है और मैं भी महंगाई बढ़ा सकती हूँ। मैंने पिछले सारे अखबार छांटने शुरू कर दिए। यह सोचकर उन्हें बरामदे में रख आई कि आज रद्दी भी महंगे दामों में बेचूंगी। घर भर की सारी रद्दी ने दिल में समाई हुई नए साल की खुशी को दूना कर दिया। पल पल अजूबे पे अजूबा हुआ चला जा रहा था। उस दिन बिजली भी नहीं गई और नल भी समय से आ गया। हीटर पर नहाने का पानी चढ़ा दिया। सभी कमरों के बल्ब जला दिए। घर भर की बेतरतीबी पर हाथ साफ करने लगी। देखते ही देखते मैंने सारा घर उलट पुलट डाला, सिवाय अपने पति के, जो चाय पीने के बाद की नींद में चले गए थे। उस समय तो मैं और भी खुशी से भर उठी जब मेरे आधा दर्जन लापता रुमाल मिल गए। 7-7 रुपए वाली 3 रिफिल मिली। पति ने ढक्कन खो जाने के कारण जिन 2 कलमों को तलाक दे रखा था, उनके ढक्कन मिल गए। कल मैं फिर से सुहागिन हो गई। सोचा उन्हें जगा दूं, पर जाने क्यों उनके प्रति बच्चों जैसे प्यार से भर उठी और उन्हें केवल सोने ही नहीं दिया, बल्कि उनके कमरे में छोटा वाला हीटर भी जला दिया, ताकि उन्हें सोने का कमरा घोंसले जैसा गर्म लगे। हाथ धोते ही मेहरी आ गई, जो बिना किसी संदेशे के 4 दिन से नागा कर रही थी। चाहा कि जवाब तलब करूं, कैफियत मांगूं, पर यही सोचकर चुप रही कि कहीं मैं मारे खुशी के बहुत इतरा तो नहीं रही हूँ। क्यों खामखा एक अच्छी शुरुआत को घपले में डाला जाए। मैरी ने चुपचाप जल्दी जल्दी बर्तन साफ किए, चौका धोया, झाड़ू पोछा किया। शायद मुझे पटाने के चक्कर में या मेरा मिजाज ताड़ने के लिए, जो भी हो, उसने कहा, बहू जी लाइए कुछ कपड़े धो दूँ। मन ही मन मेरी खुशी चौगुनी हो गई।
मैंने उससे कहा कि जाओ पहले सबको एक एक प्याला चाय पिलाओ और ख़ुद भी पियो। जब तक चाय बनी उसने सब्ज़ी काट कर रख दी, आटा भी उसने सान दिया था। दूसरी चाय के बाद पति उठे और सीधे गुसल खाने में चले गए। वहीं से उन्होंने बताया कि कहीं जाना है। उनके तैयार होते ही मैं सोचने लगी कि अब वे ज़रूर स्कूटर में पेट्रोल भराने के लिए 20-30 रुपये मांगेंगे। वे जूते के तस्मे बांध रहे थे कि तभी खिड़की से मुझे बस आती दिखी। उस नुक्कड़ पर भी उसने सवारियां चढ़ाई और उतारी जहां वो कभी नहीं रुकती थी। मैं मारे खुशी के चिल्ला पड़ी, अरे जाइए बस पकड़िए, आज छुट्टी के दिन तो आराम से घूमिए। वे मेरी बात मान गए। उन्होंने भागकर बस पकड़ी। मेरे कपड़े धोकर जा चुकी थी। मैं शाम के लिए सब्ज़ी लेना चाहती थी। तभी सड़क पर सब्ज़ी वाला ताज़ी सब्जियों से भरी हुई ठेली लेकर सभी गृहिणियों को ललकारता हुआ सा निकल आया। मुझे 1 किलोमीटर पैदल चलकर सब्ज़ी मंडी नहीं जाना पड़ा। सब्ज़ी वाले ने बिना कहे लगभग 20 पैसे की हरी मिर्च, उतने का ही हरा धनिया गलवे में दे दिया। तभी पड़ोस के पिंटू ने बताया, आज राशन की दुकान पर चीनी आ गई है और शाम को मिट्टी का तेल भी बटेगा। चीनी और मिट्टी के तेल की खबर से भरी पूरी मैं हौले हौले घर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। देखा कि तार पर घर भर के धुले हुए कपड़े सूख रहे हैं। जो ही मैं कमरे में आई मुझे खटकने लगा कि जल्दी ही कुछ अव्यवस्था फैलने वाली है। लगभग आधा दिन भी किसी का निर्विघ्न कैसे बीत सकता है। बहुत जल्दी ही आने वाली किसी विपत्ति के लिए मैंने अपना मन तैयार कर लिया। तभी किसी ने घंटी बजाई। मुझे अब चूल्हा जलाना था और सब्ज़ी चढ़ाने के बाद चंद रोटियां सेकनी थीं। लपक कर घबराते हुए दरवाज़ा खोला। श्री और श्रीमती पुनेचा खड़े थे। वे अंदर आकर घर में ताजगी की तारीफ़ करने लगे। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि ज़रूर अब ये कोई अशुभ खबर सुनाएंगे। श्रीमती पुनेचा ने कहा, आपको एक तकलीफ़ देने आए हैं। हम लोग लंबी यात्रा पर दक्षिण जा रहे हैं। बच्चों का बहुत मन है समुद्र देखने का। 2-1 दिन में गैस आने वाली है। आप सिलेंडर अपने यहाँ रखवा लीजिएगा। श्री पुनेचा बोले, और हाँ, ज़रूरत पड़े तो उसे इस्तेमाल भी कर लें। मुझे लगा जैसे वे अभयदान की मुद्रा में खड़े होकर आशीष दे रहे हैं। वे उठे और चलने की इजाज़त मांगने लगे। मैंने चाय पीकर जाने के लिए बहुत कहा पर वे माने नहीं। छुट्टी के दिन मेहमान आए और इस तरह सचमुच 1.5 मिनट में चले जाएं, ज़रा कम ही होता है। बल्कि मैं तो आज भाग्यशालियों में से हूँ कि घर में गैस नहीं है, मिट्टी का तेल भी एक वक्त का खाना बनाने से ज़्यादा नहीं है और कोई स्वयं आकर अपना गैस का सिलेंडर सरेंडर कर गया। मुझे लगा कि घर में सुख ही सुख भर गया है। पति के कपड़ों पर कहीं भी गहरे दाग नहीं रह गए, न किसी का कोई बटन टूटा है, न जूते और सैंडल पर कोई खरोंच है, न घर में कोई मकड़ी का जाला है, न फर्श पर कहीं चाय की बूंद गिरी है। चारों ओर एक छत्र दिव्यता के साम्राज्य में दोपहर ढल रही थी। मेरे पति जिनसे मिलने गए थे उनसे भेंट मुलाकात भी हो गई। वहाँ से लौटते समय उन्हें बगैर इंतज़ार के बस मिल गई। इससे एक बार मुझे लगा कि मेरे अचरज भरे सुख में स्थायी भाव आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। दिन अब अपने आखिरी छोर पर पहुंच गया था। पता नहीं क्यों लग रहा था कि इस दिन का अंत ज़रूर किसी दुर्घटना से होगा जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे। या तो कहीं से कोई तार आएगा, या पति को अचानक कोई चोट लग सकती है, या अगर मैंने आज प्रेस की तो ज़रूर करंट लगेगा। हो सकता है कि पुनेचा दंपति की दक्षिण यात्रा टल जाए। मैं तरह तरह की आशंकाओं से भर उठी। तभी दूसरे कमरे से धम से किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी आशंका सच होने वाली है। मैं भागकर वहाँ गई। मेरे पति ने बड़ा वाला एल्बम फर्श पर गिरा दिया था जिसमें एक छिपकली घुसी हुई थी। अपनी हड़बड़ाहट पर मुझे खुद हंसी आ गई। उसी वक्त एक और घटना घटी। सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की तेज़ आवाज़ आई। मैंने सांस रोक ली। घन से घंटी बजी। दरवाज़ा खोला। पहली मंजिल पर रहने वाले मिश्रा जी थे।
हफ्ते भर के लिए कानपुर जा रहे थे। उन्होंने कहा, कल से हमारे दूध वाले को दूध के लिए मना कर दीजिएगा। सुबह कहना भूल गए, आज शाम का दूध आप लोग इस्तेमाल कर लें। मुझे अपनी शादी में दिए गए आशीर्वाद याद हो आए। दूधो नहाओ, पूतो फलो। मिश्रा जी भीतर ही नहीं आए तो बैठने का सवाल ही नहीं था। दरवाजे से ही उल्टे पांव लौट गए। मैंने बरामदा पार करते हुए सोचा, आज तो शाम को खीर भी बनाई जा सकती है। जब मिश्रा जी रसोई में नल खोल देते थे तो हम लोगों को आंगन से पानी भरकर चढ़ाना पड़ता था। आज शाम को ऐसा नहीं करना पड़ेगा, पर इस बात से मैं एकाएक डर भी गई कि 7 दिन पानी का सुख रहेगा। मेरी खुशी में छरछराते हुए नल का संगीत भर उठा। मैं खुश थी कि आज ड्रम अपने आप भर जाएगा। रात हो चली थी। खुशी का इतना बड़ा युद्ध जीतते जीतते मैं निढाल होकर बिस्तर पर जा गिरी। इस आशंका से मेरे सिर में दर्द होने लगा कि कल का दिन ऐसा नहीं होगा। पता नहीं चल रहा था, पर मन कह रहा था कि आज भी मैं कहीं ना कहीं पराजित हुई हूँ। कल का दिन जाने कितना बुरा होगा। एक झटके में मैंने सारी निराशाओं को परे ढकेल दिया। नए साल में मैं प्रवेश पा चुकी थी। कल की क्या चिंता, अपने सामने पूरा साल पड़ा है। साल ठीक से गुजरना चाहिए, इसमें हर एक दिन का क्या गिनना। तभी मेरी आत्मा बेचैन हो उठी और सारे साल से छिटक कर केवल आने वाले दिन की चिंता से भर उठी। क्या कल का दिन भी ऐसे ही संयोगों और खुशियों से भरा हुआ होगा? उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। 2025 का पूरा आकाश हमारे आगे खुलने को बेकरार है। पुरानी यादों और नए सफ़र का कारवां यूं ही चलता रहे, यही शुभकामना है सबके लिए। नमस्कार।